व्यक्ति ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जाने के बाद ही आत्मनिर्भर महसूस करता है, उसको अपना पोटेंशियल पता चलता है, उसको अपना पोटेंशियल पता चलने के साथ साथ कॉन्फिडेंस आता है, उसे पता चलता है, अवेयर हो जाता है वो वहाँ के सोशल, इंटेलेक्चुअल और मॉरल एनवायरनमेंट से। ठीक है, अब तो हम स्कूल्स में भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराते हैं, तो जो नए बच्चे भी आते हैं, न्यूली एडमिटेड चिल्ड्रन, और जो पुराने बच्चे होते हैं, सब मिलते हैं, टीचर्स से मिलते हैं, तो उन्हें एक एनवायरनमेंट पता चलता है ना, और उनके साथ के जो बच्चे हैं उनसे बात करके उन्हें अंदाज़ा भी लगता है कि हम किस स्टेटस या किस स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग में हैं, और ये हमारा जो पीयर ग्रुप है वो किस स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग में है। सिमिलरली होता है टीचर्स के साथ, ठीक है ना। तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम का तो ये बेनिफिट होता है। इसके अलावा वो रिफ्रेशर कोर्सेज भी कराते हैं। रिफ्रेशर कोर्सेज मतलब शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं। इन शॉर्ट टर्म कोर्सेज का मतलब होता है कि अगर किसी तरीके की एडवांसमेंट आए हैं कोर्सेज में, तो वो एडवांसमेंट्स, वो टेक्नोलॉजीज अपग्रेडिंग करना अपने टीचर्स को, ठीक है ना। और ये जो होता है वो इन सर्विस टीचर्स के लिए होता है, जो टीचर्स ऑलरेडी सर्विस में हैं, भले ही वो फ्रेशर हैं या फिर न्यूली अपॉइंटेड। रिफ्रेशर कोर्सेज कराते हैं न्यूली अपॉइंटेड लेक्चरर्स के लिए। चलिए, इसके अलावा अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स और इन सब चीज़ों के तहत ही आता है। अवेयरनेस, हमारी इंडियन सोसाइटी क्या है, हमारा एजुकेशन का रोल क्या होना चाहिए, और ये एजुकेशन का रोल के बाद जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व हम किस तरीके से करें, ये सारी की सारी चीज़ें उनको ASCs बताते हैं। इन बातों से एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता है, हम सबका एक गोल हो जाता है, हमें हमारे देश को कैसे आगे बढ़ाना है। और अगर हमारा एजुकेशन देने का सबका गोल एक होता है कि जो भी हमारे क्लास में है, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटीज़ में हो या फिर वो स्कूल्स में हो, हमें उनको डेवलप करना है, स्किल डेवलप करना है, अपस्किल करना है, अपग्रेड करना है, टेक्नोलॉजी देनी है, एडवांसमेंट देनी है, तो हम कहेंगे कि हम नेशनल डेवलपमेंट करते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये सब चीज़ें आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब इन वर्ड्स को आप देखते हैं तो अब आप समझ जाएंगे कि क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है, क्यों ASCs बनाए गए, ठीक, NPE की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों इसके परसुएंस में ही उन्होंने ये काम किए, क्योंकि उस समय का जो हमारा देश था उसके चैलेंजेस बहुत विराट थे। अभी भी हमारे पास चैलेंजेस हैं, अब चैलेंजेस थोड़े रिवाइज भी हो गए हैं क्योंकि अब लोग एजुकेट हो गए हैं, तो उतना नहीं रोकते अपने बच्चों को। ठीक, चलिए, अब आ जाता है कि ठीक है, इन्होंने ये सब काम कर दिया, और इस रिफ्रेशर प्रोग्राम का भी एक फ़ायदा पढ़ लीजिए। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयड टीचर्स टू एक्सचेंज। नए लोग रिफ्रेशर कोर्सेज के माध्यम से जब छोटे छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज करते हैं, उनके पीयर्स से मिलते हैं, उनके पीयर्स से मिलने के बाद वो डेफिनेटली ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं। चलिए, अब हम ये पॉइंट डिस्कस कर चुके थे पहले भी, मैं आपको दोबारा से एक बार याद दिलाना चाहती थी। अब आ जाता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। क्या किया, क्या नहीं